Developers, today we will see what is JSON. कौन सा सन? JSON यानी कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो इसलिए अच्छे से समझेंगे हम लोग, इसको कवर करेंगे इस वीडियो में। पूरी अच्छी तरीके से आप समझ जाओगे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता क्या है, क्या क्या कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, एवरीथिंग। ठीक है, देखो तो जेसन एंड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आर ऑफ्टन कन्वर्टेड टू जेसन यानी कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फॉर द डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसफर। यू कैन कन्वर्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड जेसन स्ट्रिंग यानी कि जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग और स्ट्रिंग से वापस ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हो, इस वीडियो हम लोग समझेंगे। आइए देखते हैं। तो देखो, जैसा कि आपके पास क्या है, एक पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट है जहाँ पे आपने नेम में एम सर, एज में 44 एंड सेक्स में जिंदा मेल डाल रखा है। ठीक है, एज 44 ना करके 47 करते हैं, बेटर रहेगा। चलो, अब मैंने कहा कॉन्स्ट यानी कि आप एक और वेरिएबल बना रहे हो जिस वेरिएबल का नाम दोगे जेसन स्ट्रिंग। अब जेसन, अब देखो जेसन का जो है वो पूरा का पूरा कैपिटल लेटर रहेगा, तो इसलिए आपने लिखा है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई यानी कि उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। किसको? पर्सन को। तो जब आप इसको प्रिंट करोगे तो आपको ये पूरा का पूरा क्या मिलेगा? स्ट्रिंग मिलेगा। अगर ना विश्वास हो मेरे पे तो आप यहाँ पे टाइप ऑफ TYPE टाइप ऑफ करके चेक कर सकते हो कि ये आखिर किस टाइप का है। ठीक है, जो आप टाइप ऑफ करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक स्ट्रिंग है। अच्छा, अगर यही मैं टाइप ऑफ एक बार और करता हूँ, इसके नीचे आता हूँ और टाइप ऑफ मैं करता हूँ किसका? पर्सन का, PERSON का, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट। यानी कि आपका पर्सन एक ऑब्जेक्ट है और जेसन स्ट्रिंग क्या है? एक स्ट्रिंग बन चुका है। तो यही कहता है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्या करता है? उस जेसन डेटा को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर आप वापस से चाहते हो वो जेसन में आ जाए तो उसके लिए क्या करोगे? ये वाला कमांड कॉपी करोगे, वापस आओगे और इसे पेस्ट कर दो। अब नया पर्सन जो होगा वो उसे कन्वर्ट कर देगा। कैसे कन्वर्ट करेगा? देखो, यहाँ पे जब आप पेस्ट करोगे तो वापस से वो आपको जेसन के फॉर्मेट में मिल जाएगा। अगर ना विश्वास हो तो अगेन आप यहाँ पर आओ और यहाँ पे लिखो TYPE टाइप ऑफ किसका? इसका। तो ये क्या करेगा? उसका टाइप बता देगा कि ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो बस ऐसे ही सिंपल टर्म्स में जेसन वगैरह की चीज़ें होती हैं और यूज़ होती हैं। एंड ऐसे ही नहीं, बहुत बड़े लेवल पे जेसन को यूज़ किया जाता है। एंड ये जो चीज़ है ये बहुत बड़े लेवल की। कैसी है? बड़े लेवल की। कैसी है? बड़े लेवल की। तो इसको हम लोग डिटेल में और अच्छे से समझेंगे आने वाले प्रोजेक्ट्स और छोटी छोटी वीडियो, बड़ी बड़ी वीडियोज़ में। ठीक है, तो इस वीडियो हम लोग क्या करेंगे, और भी एक नई चीज़ जानेंगे जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की डीस्ट्रक्चरिंग बोले तो कैसे तोड़ते हैं। जैसे दो बंदे हैं, उनके बीच का रिश्ता है, उसे कैसे तोड़ते हैं। देखो, तो इसको क्या करना है? सिंपली आप मान लो यही है, मान लो इसके अंदर क्या है? पर्सन नेम, एलिस वगैरह वगैरह छोड़ो, तो मुझे डीस्ट्रक्चर करना है। सरल भाषा में समझो, डीस्ट्रक्चर का मतलब क्या है। अच्छा, मैं अगर कहूँ मैं कंसोल लॉक करता हूँ, कंसोल लॉक क्या करता है? मुझे इसमें से इसका एज चाहिए, तो मैं एज को गेट कर पाऊँगा? नहीं, मेरे को एरर देगा। मेरे को यहाँ पे इसके पहले लिखना पड़ेगा PERSON पर्सन डॉट एज, तब मेरे को उसका एज मिलेगा। लेकिन क्या हो अगर मैं इसको इसके अंदर से निकाल लाऊँ, बाहर निकाल लाऊँ? वो कैसे कर सकता हूँ? डीस्ट्रक्चरिंग से। मैंने बनाया CONST कॉस्ट डेटा नाम का, और डेटा के अंदर मैंने क्या करना है? इसे डीस्ट्रक्चर करना है। किस में से? पर्सन, PERSON पर्सन में से। तो मैं इसे डीस्ट्रक्चर करने के लिए क्या कर सकता हूँ? या तो आप इस कोड को भी ले सकते हो, तो मैं बेसिकली अभी के लिए इसी को डीस्ट्रक्चर करता हूँ, या फिर कर्ली ब्रेसेस लो और इसके अंदर से मेरे को क्या चाहिए? एज चाहिए, एज ही चाहिए। अभी एज ही छोड़ देते हैं। तो अगर मैं इसको पर्सन को यहाँ से रिमूव करिए केवल एज लिखूंगा तो मेरे को 47 मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे कॉमा देके अगर सोचूं कि मैं नेम भी लिख दूँ तो मेरे को नेम नहीं मिलेगा। नेम इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे नेम है नहीं। लेकिन अगर डिस्ट्रक्चर कर दूँ मैं नेम को भी तो मेरे को नेम भी मिल जाएगा।
तो बेसिकली डिस्ट्रक्चरिंग यही होता है कि आप डेटा को कैसे वहाँ से निकाल कर ला रहे हो, ठीक है। इन समरी में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन अभी भी हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। पता है क्यों? क्योंकि अभी इसके बहुत सारे मेथड्स बचे हुए हैं। पहले आप उन मेथड्स को पढ़ के क्लियर करोगे, उसके बाद ही आपका ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। चलिए आगे और भी चीज़ों को हम लोग एक्सप्लोर करते रहेंगे, लेकिन आप सबसे पहले ये जो समरी है इसे आप नोट डाउन कर लो, इसको आप लिख लो, इसको जो मन करे वो कर लो, लेकिन ये पढ़ डालना कि ये ऑब्जेक्ट का जेसन क्या होता है और ये डिस्ट्रक्चर कैसे होता है, और ये सारी चीज़ें आप पढ़ लो। बहुत ईजी छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन बहुत काम आती हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। एंड बाकी मिलते हैं अगले वाले लेसन में।